हेलो दोस्तों। आज हम आ गए हैं उसी टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 6 लेके। जो प्रश्न है ये आपके एक्सरसाइज 9.1 का। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और इस बार भी आने की संभावना इसकी है। तो हम लोग इस प्रश्न को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हालांकि मैंने इसको सॉल्व करके रखा हुआ है ताकि इसको हम आपको अच्छे से समझा दें और कम टाइम भी लगे और आपका भी कम टाइम लगे, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है और एग्ज़ाम का तकरीबन 2 महीना बचा हुआ है। तो एग्ज़ाम आने वाला है तो टाइम कम लगेगा, तो ये ज़्यादा बेनिफिट हमारे लिए है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है कि 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का है। आप क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 9.1 का देख सकते हैं, ठीक है। 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो लड़का द्वारा चली गई दूरी डीसी, जो आपको चित्र में दिख रहा है डीसी, वो मुझे कैलकुलेट करना है। ए बी का मान दिया हुआ है, ए बी का मान से हम लोग बी सी का मान निकालेंगे, फिर ए बी का मान से ही बी डी का मान निकालेंगे और बी डी के मान में से बी सी का मान घटा देंगे तो डी सी बच जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको एक बार tan 30 डिग्री में चलना पड़ेगा, फिर एक बार tan 60 डिग्री में चलना पड़ेगा। आप दोनों में से किसी को भी आगे पीछे करके कर सकते हैं। आप एक बार tan 60 में चलेंगे तब भी वही आंसर आएगा, फिर आप tan 30 पे चलेंगे तब भी वही आंसर आएगा। चलिए अब हम लोग इसका कैलकुलेशन देखते हैं। तो इसका प्रश्न है कि 1.5 मीटर ऊंचा लंबा, मतलब 1.5 मीटर, वो जो लड़का है वो 1.5 मीटर का है, ठीक है। लड़का जो है वो 1.5 मीटर का है और मीनार की जो एक्चुअल में ऊंचाई है अभी वो 30 मीटर है, ठीक है। तो 30 मीटर है और लड़का, अगर मान लीजिए कोई मीनार है और उसको 1.5 मीटर का लड़का, उन्नयन कोण का मतलब जो आँख आँख से, क्योंकि देखता लोग आँख से है, तो 1.5 इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका लंबाई जब 1.5 है तो मीनार को कुछ इस कंडीशन पे देखेगा, तो मीनार का एक्चुअल ऊंचाई ये नहीं बल्कि यहाँ यहीं तक रह जाएगा, क्योंकि लड़का यहाँ तक है, ठीक है। तो मीनार का ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा 28.5, ठीक है। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, प्रश्नानुसार ए बी 30 मीटर ऊंचा भवन है, ए बी 30 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो भवन से कुछ दूर पर खड़ा है, ठीक है। जब वह भवन की ओर जाता है तो थीटा 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाता है, मतलब एंगल जो था उसका जो उन्नयन कोण था, पहले तो 30 था जब वो यहाँ पे खड़ा था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक यानी डी पॉइंट से सी पॉइंट पे आता है तो उसका एंगल 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। हो जाता है तो चली गई दूरी डी सी बराबर वाट, वो मीनार की भवन की जो ऊंचाई है वो 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर है, क्योंकि लड़का जो है 1.5 है तो 30 में से 1.5 माइनस हो जाएगा, बस इसमें और कुछ नहीं करना, ठीक है। आपका जो भवन का एक्चुअल ऊंचाई आ गया वो 28.5 आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको कैलकुलेशन करना है कि इसको कैलकुलेट किस तरह से करेंगे। आप सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलिए, ठीक है। तो हमने सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी लिया, ठीक है। ए बी सी में कितना से tan 60 डिग्री से, तो क्योंकि क्यों tan ही क्यों, tan इसलिए क्योंकि दिया हुआ क्या है, लंब दिया हुआ है और निकालना क्या है, आधार निकालना है। तो लंब और आधार जो होता है इसका रिलेशन क्या होता है, बी बाई एच, बेस बटे हाइपोटेनियस, नहीं, मतलब लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे आधार tan का फॉर्मूला होता है, इसलिए हमने tan लिया है। एंगल कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री से, ठीक है। ए बी बटे बी सी, क्यों ए बी बटे बी सी, क्योंकि ए बी लंब बी सी आपका हो गया आधार, ठीक है। tan 60 का मान कितना होता है √3 बटे एक कर देंगे कैलकुलेट क्रॉस गुना करने के लिए। ए बी का मान कितना दिया हुआ है 28.5, बी सी कैलकुलेट करना है बी सी, तो बी सी √3 बराबर क्या हो जाएगा 28.5। इसीलिए क्यों क्रॉस गुना हुआ, इसका इसके साथ गुना और इसका इसके साथ गुना, तो बी सी का √3 के साथ गुना हुआ तो कितना हुआ, बी सी √3 इज इक्वल टू 28.5। अब क्या है बी सी बराबर क्या हो जाएगा 28.5 बटे √3। इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे समीकरण 1 बनाया है। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी
दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज ए बी डी है। ए बी सी में 60 डिग्री से चलना है, ए बी डी में सी में 60 डिग्री से और डी में 30 डिग्री से, ठीक है। तो बी सी बराबर आपको मिल गया। अब हमको अगला त्रिभुज में चलना है। बोर्ड पे इतना जगह मैं सिर्फ और सिर्फ रफ कार्य के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। आगे अब इसका हम लोग करेंगे। तो किस में चलना है, समकोण त्रिभुज किस में, ए बी डी में। tan कितना से, tan 30 डिग्री से, ठीक है, tan 30 डिग्री से। अब लंब बटे आधार होता है, तो लंब तो वही होगा ना, त्रिभुज ए बी डी में लंब तो ए बी ही होगा ना, ए बी, ठीक है। और आधार आपका बी डी हो जाएगा, ठीक है, बी डी 1/√3 होता है इसका मान। और ए बी के जगह पे 28.5 रखना है। और बी डी आपका देखिएगा, बी से लेके डी के बीच में एक और पॉइंट है ना, तो बी डी आपका क्या हो जाएगा, डी सी प्लस बी सी इज इक्वल टू होगा ना बी डी। अगर आप इसको डी सी और बी सी को जोड़ते हैं तभी तो जाके पूरा जाएगा ना बी डी, राइट ना। जब आप इन दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे तब जाके पूरेगा बी डी। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे बी डी के जगह पे, डी सी प्लस बी सी, डी सी प्लस बी सी, क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है, क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस गुना करेंगे तो डी सी प्लस बी सी इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 28.5, और इधर से गुना होगा तो √3 हो जाएगा ना। अब आपको यहाँ पे पता है ना कि BC का मान मेरे पास में है। BC का मान यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 28.5/√3, 28.5। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा पॉइंट, तो आप इसको अभी सुन के नोट कर लीजिएगा कि 28.5 है, क्योंकि यहाँ पे 28.5 ही आया है ना, 28.5 आया, ठीक है। तो BC का मान मेरे पास है, तो BC का मान है हमारे पास, तो अब हम लोग BC का मान रख देंगे, ठीक है। BC प्लस DC बराबर 28.5 आया। अब BC का मान यहाँ से रखेंगे, BC का मान, ये जो BC है इसका मान यहाँ से रखेंगे, तो 28.5/√3 है। तो यहाँ पे हम लोग रख दिए 28.5/√3, प्लस में है DC, तो प्लस में DC इज इक्वल टू कितना है, 28.5√3, तो 28.5√3। अब DC बराबर क्या, 28.5√3/1, 28.5√3/1, बटे में यहाँ पे कुछ नहीं था इसके बटे में, तो हमने क्या किया, 1 डाल दिया, ठीक है। और ये जो प्लस का 28.5/√3 था उधर गया तो माइनस का 28.5/√3 बन गया, ठीक है। इधर जब ये आया ना 28.5 माइनस में आ गया ना, प्लस का था इधर आया तो माइनस में, इधर सेम वैल्यू इधर डाल दिया, ठीक है, 28.5/√3 ये वाला स्टेप में। और इसके बटे में हमने डाल दिया 1, आप यहाँ पे मत डालो, इसके बटे में 1, और 1 और 3 का एलसीएम लिए तो √3 आया, और √3 आया, 1 में √3 से √3 में 1 से भाग दिए तो √3 बार में कटा, और √3 को ऊपर गुना किए तो √3 गुने, सेम टू सेम इसको लिख दिया 28.5√3, क्योंकि इसमें √3 आया तो √3 से ना ऊपर में गुना करेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव हर कोई को आता है, और गुने 28 ऊपर में जो भी क्वांटिटी होता है उसी को लिखना होता है ना, ठीक है। और उसके बाद माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब √3 से √3 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा तो उधर ऊपर में कितना 28.5, क्योंकि 1 से गुना होगा तो उतना ही आएगा, बटे में √3 है तो बटे में √3 है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये √3 है सो और ये √3 है सो, ये तीनों एक दूसरे के गुना में है, तो √3 √9 हो जाएगा, और √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आप लोग बताइए, √9 का वर्गमूल 3, और 28.5 के पे 28.5, घटाव है उधर माइनस में भी 28.5, तो 28.5 बटे √3, ठीक है। अब हम लोग ऊपर से मिटा लेते हैं, ठीक है। अब ये गुना होगा तो 5 तिहाई 15, 15 के 5, 8 तिहाई 24 आए 25, 25 के 5, हाथ में 2, 3 दूनी 6 2 8, 1 पॉइंट के बाद है तो 1 पॉइंट, ठीक है, माइनस तो माइनस, 28.5 है तो 28.5, बट्टे में √3 है तो बट्टे में √3, ठीक है।
यहाँ तक तो हर किसी को समझ में आ गया कि DC बराबर 85.5 माइनस 28.5 बट्टे √3। अब हम लोग इसको घटा लेंगे, इसमें से ये घटेगा तो आपको बच जाएगा 57.0 बट्टे √3। ठीक है, अब √3 आया तो इसी का लास्ट में कर देंगे हम लोग परमेयकरण, √3 से ऊपर भी गुना कर देंगे, √3 से नीचे भी गुना कर देंगे। तो क्या है ये 57√3 आ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ गुना होगा तो 57.0 √3 होगा, 0 है तो इसको हटा देंगे और √3 गुना होगा √9 और √9 का वर्गमूल आ गया आपको 3। ठीक है, और फाइनल आंसर आपको मिल गया 19√3 मीटर। इससे ये कट जाएगा 19 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली हम लोग काट दिए 357 को 19 बार में काटे तो मिल गया 19√3 मीटर। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है इस प्रश्न में, बस एक चीज है कि इसका जो भवन का जो ऊंचाई है उसमें से 1.5 मीटर घट जाएगा, और उसके बाद कुछ नहीं करना है। एक बार इस वाले त्रिभुज में चलना है, त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार का रिलेशन है, tan का फॉर्म लगाएंगे, tan 30 डिग्री से एक बार, और एक बार tan 60 डिग्री से, क्योंकि लंब बटे आधार, और एक बार इसमें आएंगे और यहाँ से क्या होगा BC प्लस DC होगा, और BC का मान यहाँ जो निकाला हुआ रहेगा BC का मान रख देंगे, बस DC अकेला बच जाएगा और इसी का मान निकालना रह जाएगा, और जो फाइनल आंसर आएगा वो DC का ही आएगा। ये देखिए आपको फाइनल आंसर कितना आया, इसीलिए DC बराबर 19√3 मीटर। बस सीधा साधा इसका कैलकुलेशन है। तो मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।